हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन आंसर्स और उसकी एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो इनविजिबल आदमी था वो पहले विजिबल कब हुआ? द इनविजिबल मैन ग्रिफिन first became visible when he stepped in some mud and his footprints were all over the steps of the house in the middle of the London. जो इनविजिबल मैन ग्रिफिन थे वो सबसे पहली बार विजिबल तब हुए जब उनका पैर जो है एक मिट्टी में पड़ गया और उसकी वजह से उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो जो एक हाउस था मिडल ऑफ द लंदन में उसके जो स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, उस पर उनके निशान बन गए। His footprints were noticed by two boys who followed fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. अब वो जो फुटप्रिंट्स थे उनको जो है दो लड़के बैठे थे, उन्होंने उनको ध्यान दिया और फिर उनको फॉलो करना शुरू किया। वो थोड़े से फैसिनेटेड थे लेकिन वो उसका जब तक पीछा कर रहे थे और वो तब तक करते रहे जब तक वो जो मड के इंप्रेशंस थे वो धीरे धीरे हल्के पड़ने लग गए और फाइनली बिल्कुल गायब हो गए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. और वो बड़ी आसानी से जो ग्रिफिन थे वो उन दोनों बॉयज से जो है बच निकले जो कि उनके फुटप्रिंट्स को लंदन में फॉलो कर रहे थे। As it was midwinter, he slipped into a big London store to keep himself warm and slept there while picking up the pair of shoes, an overcoat and a white-brimmed hat from the store. अब क्योंकि मिड विंटर थी इसलिए वो एक बड़े से लंदन स्टोर के अंदर गए वहां पर ताकि अपने आप को गर्म महसूस करवा सके, साथ ही साथ जो है वो वहां पर सो सके, जिसलिए उन्होंने एक जो है पेयर ऑफ शूज उठाए, एक ओवरकोट और जो है एक वाइट थोड़ी बड़ी सी हैट जो थी उसको जो है स्टोर से लिया। When he wore the clothes, it made him visible to the shop assistant when the shop opened in the morning. अब जब उन्होंने वो कपड़े पहने तो जो शॉप असिस्टेंट्स थे उनकी नजर में वो आ गए क्योंकि उस समय सुबह सुबह जो है शॉप खुली थी। Thereafter he had to shed all his clothes to escape from them and become invisible again. तो मजबूरी में उनको जो है अपने सारे कपड़े जो थे वो उतारने पड़े और फिर वहां से भागना पड़ा ताकि फिर जो है वो दोबारा से इनविजिबल हो गए। Why was he wandering the streets? वो जो है सड़कों पे क्यों घूम रहे थे? Although Griffin was a brilliant scientist, but he was a lawless person. अब कहने को ग्रिफिन जो है बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे लेकिन वो ऐसे इंसान थे जो कानून को नहीं मानते थे। His landlord disliked him and tried to evict him from the house. उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो उनको नापसंद करते थे और उन्होंने घर से निकालने की कोशिश की थी। In revenge, the scientist set the house on fire. नतीजा क्या हुआ? बदले में उन्होंने जो है साइंटिस्ट ने उनके घर पे आग लगा दी। To escape from the scene, he removed his clothes and became a homeless wanderer without clothes. अब उस सीन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े उतार दिए और जो है एक बेघर की तरह बिना कपड़ों के, बिना पैसों के and totally invisible roaming around the streets of London. तो वो जो है एक तरह से अब उन्होंने क्राइम कमिट किया कि उन्होंने जो है उस मकान वाले के घर को आग लगा दी। तो उससे बचने के लिए अपने कपड़े उतार दिए, तो ना तो उनके पास कपड़े थे ना पैसा था और वो बिल्कुल इनविजिबल होकर लंदन स्ट्रीट्स थी उस पर घूम रहे थे। अगला सेगमेंट है रीड एंड फाइंड आउट। व्हाई डिड मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। जो मिसेस हॉल थी उनको ये साइंटिस्ट जो है थोड़े से सनकी टाइप की क्यों लगे? The arrival of a stranger with an uncommon appearance at the inn in midwinter was an unusual event in itself. अचानक से किसी अजनबी का जिसकी अपीयरेंस देखने में ऐसी नहीं है जो कॉमन हो वो इन पे आ जाए मिड विंटर में, तो वो अपने आप में ही एक अद्भुत घटना है जो जनरली नहीं होती। Mrs. Hall tried to be friendly with Griffin, but he gave her a cold response. अब Mrs. Hall जो है उन्होंने ग्रिफिन के साथ थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करी लेकिन जो ग्रिफिन थे उन्होंने उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं दिया। He rebuffed her by saying that he was not interested to talk to anyone and he had come there for solitude and did not wish to be disturbed in his work. अब उन्होंने जो है मिसेस हॉल को एक तरह से मना किया ये बोलकर कि उनको जो है उनके साथ किसी से भी बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वो यहाँ पर थोड़ा सा अकेले रहने के लिए आए हैं और नहीं चाहते कि कोई उनको काम में उनके डिस्टर्ब करे। Considering all these reasons, Mrs. Hall found the scientist to be an eccentric person. अब इन सब चीजों को सोचते हुए मिसेस हॉल ने ऐसा पाया कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये एक तरह के थोड़े से सनकी से आदमी हैं। What curious episode occurs in the study? अब स्टडी में ऐसा कौन सा एपिसोड है जो आपको थोड़ा सा लगता है क्यूरियस था? In the early hours of one morning, the clergyman and his wife woke up owing to noises coming from the study. अब सुबह सुबह जो है बिल्कुल तड़के जैसे कहते हैं, जो क्लर्गीमैन और उनकी वाइफ थे वो
मजबूरी में उठ गए क्योंकि ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा शोर आ रहा था स्टडी से। क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स दे हैड हर्ड द साउंड ऑफ कॉइन्स बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। जब वो धीरे से नीचे उतर के आए तो उन्होंने देखा कि जो क्लर्जीमैन की डेस्क थी उससे जो है सिक्के निकालने की आवाज आ रही थी। टू देयर अमेजमेंट व्हेन दे एंटर्ड द स्टडी द रूम वाज एम्प्टी। लेकिन जब वो सबसे बड़ी चौंकने वाली बात ये थी कि जब वो स्टडी में आए तो देखा कि रूम तो खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. अब उन लोगों ने जो है डेस्क के नीचे भी देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, यहाँ तक कि चिमनी में भी देखा, लेकिन कोई दिखा ही नहीं। However, they did not find anybody there. कोई भी नहीं था वहां पर। Yet the desk was found open and the housekeeping money was also missing. पर डेस्क जो थी वो खुली हुई थी और जो उनका एक तरह से पैसा उन्होंने जोड़ा था घर की देखभाल वगैरह के लिए, वो भी जो है क्या कहते हैं गायब था। What other extraordinary things happened at the inn? इन में और क्या अलग अलग सी घटनाएं हुई। A series of extraordinary things happened at the inn. कुछ अलग सी जो घटनाएं हो रही थी उसकी भी एक तरह से झड़ी लग गई थी इनमें। When Mrs. Hall and her husband went to the scientist's room and found the door wide open. अब जब मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो है साइंटिस्ट के रूम में आए तो उन्होंने देखा दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ था। Usually it was always shut and locked and the scientist became furious if anybody entered his room. जनरली होता था क्या कि दरवाजा हमेशा बंद रहता था, उसमें जैसे कहते हैं लॉक रहता था और साइंटिस्ट जो है बहुत नाराज हो जाते थे अगर कोई उनके रूम में आता था। However, when Mrs. Hall and her husband peeped round the door, he was nowhere to be seen in the room. जब मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड ने दरवाजे से देखा अंदर तो पाया कि कोई भी जो है कमरे में नहीं था। His clothes and bandages that he always wore were lying out about the room. जो क्लोथ्स या वो जो बैंडेज हमने पहने रहते थे हमेशा वो वहां रूम में पड़ी हुई थी। Suddenly Mrs. Hall heard a sniff close to her ear and the hat on the bed's post leaped up and dashed itself into her face. तभी अचानक से मिसेस हॉल ने जो है एक ऐसा लगा जैसे उनको कुछ सांस की आवाज आई उनके कान के पास और जो बेड के पोस्ट पे हैट पड़ी हुई थी वो उठी और सीधे उनके मुंह पर आकर लगी। Out of nowhere, the bedroom chair sprang into the air and pushed them both out of the room, and then it slammed and locked the door after them. पता नहीं कहाँ से जो बेडरूम की चेयर थी वो एकदम से हवा में उड़ी और उसकी वजह से जो है दोनों को जो है कमरे से बाहर जाना पड़ा और एकदम से अचानक से दरवाजा जो है वो बंद हो गया और लॉक हो गया। All these incidents makes Mrs. Hall believe that her furniture and her room was haunted by spirits, and the stranger had somehow caused these to enter into their furniture. अब ये सारी जो घटना है उससे मिसेस हॉल को ये बिलीव हो गया कि उनका फर्नीचर या उनका कमरा जो है उसमें जरूर कोई स्पिरिट है और जो स्ट्रेंजर है उसने जो है उसकी वजह से उसके फर्नीचर में जो है ये सब चीजें आ गई हैं। अब है थिंक अबाउट इट। ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। कमेंट। ग्रिफिन जो है वो एक लॉलेस पर्सन थे, कानून को नहीं मानते थे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? Griffin was indeed a lawless person as he did not refrain from harming others to fulfill his selfish interest. Griffin जो है वाकई में एक कानून को ना मानने वाले इंसान थे क्योंकि उनको कभी कोई इस चीज का पछतावा नहीं होता था कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते थे। He set his landlord's house on the fire when he tried to evict the scientist from his house. जब उन्होंने साइंटिस्ट को उनके अपने घर से निकालने की कोशिश करी तो उन्होंने अपने ही लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी। Thereafter, he robbed clothes from the shops and stole money from Mrs. Hall's house that was kept for housekeeping purposes inside the desk in the study room. इसके बाद उन्होंने शॉप से जो है कपड़े चुराए, पैसे चुराए, मिसेस हॉल के घर से जो उन्होंने हाउसकीपिंग के पर्पस से रखे हुए थे अपने रूम में, स्टडी रूम में, डेस्क के अंदर। However, when the landlady encountered him at the inn, he threw a chair at her and her husband. जब जो लैंडलेडी थी उसने इन में इनके से एक जैसा होता है ना कि भाई क्या हो रहा है उनके घर में, जब वो ये देखने के लिए आए तो उसने जो है क्या किया, हर उनके लेडी के और हस्बैंड के ऊपर चेयर फेंक के मारी। Finally, he also escaped from the clutches of Mr. Jaffers, the constable who had come to arrest him for his misdeeds. यहाँ तक कि वो जो है मिस्टर जैफर्स जो कि कांस्टेबल थे और जो उनको उनकी मिसडीड्स की वजह से अरेस्ट करने आए थे उनके भी चुंगल से वो बचकर भाग गए। Lawless people like Griffin are very vengeful in nature and do not think about the safety and well-being of others in the society. इस तरह के ग्रिफिन जैसे जो लोग होते हैं जो लॉ को नहीं मानते हैं ये नेचर में जो है काफी ज्यादा एक इनके में हमेशा वो होती है, सहन नहीं होता कि इनके साथ कोई कुछ कर दे और ये कभी ना तो दूसरे की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं और क्या कहते हैं ना ही दूसरों की भलाई के बारे में रहते हैं जो सोचते हैं जो सोसाइटी के अंदर है।
They are only self-obsessed about themselves. इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही चिंता होती है, अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ये लोग सोचते हैं. How would you access Griffin as a scientist? अब ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट थे, इसलिए आप इनको कैसे आंकोगे? Griffin was a brilliant scientist as he discovered the scientific formula to make a human body invisible. कहने को ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला जो है साइंटिफिक फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया था जिनसे इंसान गायब हो जाता है. दिस वॉज इंडीड अ बिग अचीवमेंट इन साइंस, और साइंस के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था. बट ही सीम टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर व्हेन ही बिकेम इनविजिबल. लेकिन जब वो अदृश्य हो जाते थे तो एक तरह से उनको जो एक लगता था ना कि मैं तो बहुत ताकतवर हो गया कि मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, मैं जो चाहूँ वो करूँ, वो इस चीज़ को एंजॉय करते थे. He misused his discovery to satisfy his personal needs and got sadistic pleasure by hurting others. अब उन्होंने ये जो इतना बड़ा आविष्कार किया था कि उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिससे इंसान गायब हो जाता है, उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी का मिसयूज किया अपनी खुद की पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए, और मजा आता था उन्हें जब दूसरों को वो चोट पहुंचाते थे. Although he was a brilliant in his job, but he was not a noble scientist who made contribution to the larger benefit of society. कहने को वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जरूर थे, अपने काम में बहुत काबिल भी थे, लेकिन एक नोबल साइंटिस्ट हम उन्हें नहीं कह सकते जिन्होंने योगदान दिया हो कि उससे जो सोसाइटी है उसको बहुत ज्यादा फायदा हो. His discovery of invisibility was therefore done just for his own benefit. और ये जो इनकी इनविजिबिलिटी की डिस्कवरी थी, एक तरह से कह सकते हैं इन्होंने अपने खुद के फायदे के लिए ही करी थी. अब है टॉक अबाउट इट. वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल? What advantages and disadvantages do you foresee if you did? अब आपको क्या लगता है, आप भी चाहोगे कि आप इनविजिबल हो जाओ? तो इनविजिबल होने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है अगर बाई चांस आप इनविजिबल होते हो? ये एक तरह का सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है. Yes, it would be an exciting idea for most of the people to become invisible. ज्यादातर लोग चाहेंगे कि अरे वाह हम अदृश्य हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा. Just like there are two facets of every coin, invisibility can also have certain advantages and disadvantages. अब कहने को जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से इनविजिबिलिटी यानी अदृश्य होने के भी फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. A prime advantage of becoming invisible for the military personnel could help them in maintaining law and order in the society by tracking illegal crimes caused by antisocial elements without their knowledge and put an end to the nuisance created by the terrorists or criminals. अगर हम मिलिट्री पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो है इनविजिबल होने का क्या है कि उससे वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएगा. क्यों? वो जो है जो इलीगल क्राइम्स हो रही हैं जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा करी जाती है उनको ट्रैक करने में आसानी होगी, जिससे इन लोगों को पता भी नहीं चल पाएगा और वो उनको पकड़ भी सकते हैं, खत्म कर सकते हैं उनकी न्यूसेंस जो टेररिस्ट या क्रिमिनल्स द्वारा करी जाती है. ऑन अ लाइटर नोट, फॉर अ चाइल्ड बीइंग इनविजिबल इन एन ओपन लाइसेंस टू प्ले प्रैंक्स ऑन हिज फ्रेंड विदाउट गेटिंग कॉन्ड. अब अगर देखा जाए बच्चा इनविजिबल हो जाए तो उसको तो एक तरह से लाइसेंस मिल जाएगा कि मजे से जो है अपने फ्रेंड्स पे जो है वो प्रैंक खेल सके क्योंकि उसको को पकड़ने का डर नहीं है. ऑन द अदर हैंड, अ डिसएडवांटेज ऑफ इनविजिबिलिटी वुड मीन आइसोलेशन एंड हैविंग नो फ्रेंड्स एंड फैमिली टू शेयर जॉयज एंड सॉरोज विद. अब बस तुम फायदा ये उठा सकते हो कि तुम हर चीज जो करना चाह रहे हो वो कर पा रहे हो, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि कोई तुम्हारे को फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है जिससे तुम अपने जॉयज या सॉरोज शेयर कर सको, तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे. A person is likely to become the eccentric scientist Griffin as mentioned in this story. तो एक क्या होगा, इंसान बिल्कुल जैसे सन की साइंटिस्ट ग्रिफिन थे इन्हीं के जैसे बन जाएंगे जैसा कि स्टोरी में बताया गया है. Are there forces around us that are invisible? For example, magnetism. क्या ऐसी कुछ forces हैं हमारे आसपास जो invisible हैं, जैसे magnetism हो गया? Are there aspects of matter that are invisible or not visible to the naked eye? क्या उनके कुछ ऐसे पहलू हैं मैटर के जो अदृश्य हैं या खुली आंखों से दिखाई नहीं देते? What would be the world be like if you could see such forces or such aspects of matter? सोचो दुनिया कैसी होती अगर हम इस तरह की फोर्सेस को, इस तरह के जो मैटर के पहलू हैं इनको देख पाते. Yes, electrostatic and magnetic forces are good example of invisible forces. जो अदृश्य ताकत है उसके लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स को बेस्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं. The atoms and molecules in a particular matter are so tiny that they cannot be seen with the naked eye. किसी भी जो मैटर होता है उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते. Similarly, sound and heat energy are transparent and cannot be seen. अब इसी तरह से साउंड और हीट एनर्जी है वो ट्रांसपेरेंट होती है, हम उनको देख नहीं सकते. Although it is quite an exciting idea to see invisible things, higher visibility
could create a lot of issues too. अब कहने को इनविजिबल थिंग्स को देखने का एक अलग ही मजा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो इनविजिबल थिंग्स हैं अगर ये विजिबल हो जाएं तो इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर एबल टू व्यू द मैग्नेटिक फोर्स, इट माइट कॉज अ लॉट ऑफ इरिटेशन टू अवर सेंसेस. अगर हम मैग्नेटिक फोर्स को देख पाएंगे तो उससे हमारे सेंसेस जो हैं उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी हो सकती है. What makes glass of water transparent? Do you think it would be scientifically possible for a man to become invisible or transparent? अब किस वजह से जो ग्लास है या जो वाटर है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं? क्या आपको लगता है कि साइंटिफिकली पॉसिबल है कि एक इंसान जो है वो इनविजिबल हो जाए या ट्रांसपेरेंट हो जाए? We know that light can pass through the glass or water as they are transparent. अब क्योंकि लाइट जो ग्लास और वाटर है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसकी वजह से लाइट उनसे पास हो जाती है. When light rays falls on object, the reflection of the light from the object makes it visible for us. अब जब लाइट रेज जो है किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती हैं तो उस लाइट से जो रिफ्लेक्शन होता है उस ऑब्जेक्ट से, पर जिस पर लाइट गिर रही है उससे जो रिफ्लेक्शन होता है तभी हम उसे देख पाते हैं. Similarly, if any device of similar kind can be made that can prevent reflection of light from the human body, then the human body can also become transparent and invisible. इसी तरह से अगर कोई ऐसी डिवाइस या उसी के जैसी जो है ऐसी बनाई जाए जिससे ह्यूमन बॉडी से जो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ना हो, तो ह्यूमन बॉडी भी ट्रांसपेरेंट और इनविजिबल हो जाएगी. तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स. आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन. बाय.